वेलकम गाइस। तो अब हम शुरू करते हैं एजुकेशनल राउंड कोड फोर्सेस का 104 का क्वेश्चन नंबर डी। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि एक कोई बंदा है जिसका नाम है वास्या। वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर काम कर रहा था। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें बताइए क्या होती है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में जो लगती है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो फॉलो करता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो जो कि यहाँ पे बता भी रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो वास्य जब इसके ऊपर काम कर रहा होता है तो वो ढूंढ रहा होता है कितनी ऐसी ट्रिपलेट है पाइथागोरन ट्रिपलेट। फिर उससे गड़बड़ हो जाती है, तो जो हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला है वो गलत लिख देता है। वो ऐसा लिख देता है सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो एक फैक्ट ऑब्जर्व करता है कि जो 3 4 5 है ये भी फॉलो कर रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट को, तो कर ही रहे हैं ये तीनों, रियल में पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है ही, लेकिन उसने जो फॉर्मूला बनाया है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वो सोचता है कि यार ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे जो दोनों को फॉलो करेंगे। मतलब ऐसे कितने पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। ऐसे कितने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मतलब ये सारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। ऐसे ट्रिपलेट्स कौन ढूंढ रहा है, वास्या ढूंढ रहा है। ठीक है, तो हमें बताने कि ऐसे कितने ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। एन की मतलब एन से छोटे होने चाहिए तीनों ट्रिपलेट्स के अंदर, तीनों जो वैल्यूज हैं वो एन से छोटी होंगी। अभी कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट्स तो मतलब काफी ज्यादा बड़े हैं। तो मतलब ये हम सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि यार हमें पता क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम अप्रोच देखते हैं पहले कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें पता क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि वो जो 3 नंबर होंगे वो क्या होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वन वाली। और एक और कंडीशन वास्या ने जो लगाई वो भी सेटिस्फाई होगी। तो वास्या की कंडीशन क्या है, सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो वो भी सेटिस्फाई होगी। तो टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, स्वैप करके। वन और टू को हम यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बी प्लस सी है तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी प्लस सी, अब ये मैं प्लस बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर को मैं उधर ले जा रहा हूँ। तो बी प्लस सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर में वो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। सी प्लस बी से सी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो तो हो नहीं सकता। तो अभी हमारे पास क्या बचा, सी की वैल्यू क्या आ गई, बी प्लस वन आ गई। अब इसको मैं यूज करके सेकंड में ले जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू में देख लेता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू टू बी प्लस वन आ गई। तो उससे फिर मैं बी के मतलब ए स्क्वायर के टर्म्स में बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार। तो बी क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस वन बाय टू आ गया। तो वैसे ही सी क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू आ गया। तो हमारे पास ये रही ट्रिपलेट आ गई पूरी। ए की वैल्यू आ गई, मतलब ए के टर्म्स में पूरी ट्रिपलेट हमारे पास तैयार है। ठीक है, मतलब अपन ने थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब काफी सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी कि ए यार वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वन हो गया तो बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए वन तो पक्का नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन करी हमने, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी प्लस वन है, मतलब ए ऑड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नंबर राइट साइड ऑड है, ए स्क्वायर भी ऑड ही होना चाहिए। ए स्क्वायर ऑड है तो ए तो इवन हो ही नहीं सकता, ए को भी ऑड ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये चीज कंक्लूड कर ली। ठीक है, तो अभी हमने ये चीजें कंक्लूड कर ली कि ए को ऑड होना चाहिए और ए वन नहीं हो सकता। अब मैं बोल रहा हूँ एक बाकी कुछ भी वन ले लो, मतलब कोई भी ऑड वन ले लो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपने कहा कि यार थ्री ले लो, तो मैंने कहा हाँ हो गया। थ्री कॉमा थ्री स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो गया, एट हो गया। एट बाय टू फोर हो गया। थ्री कॉमा फोर कॉमा वो फाइव आ जाएगा। थ्री स्क्वायर प्लस वन बाय टू। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑड लोगे तो यहाँ पे वैल्यू तो रखनी है, ऑड लोगे तो ये तो वैसे इवन बन जाएगा ये भी। तो ये हर हर एक ही ऑड वैल्यू के लिए अपने को एक ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो कोई भी एन दे रखा हो, मतलब। और अपना हाँ एक और बात ये है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अपनी, हाइपोटेन्यूस ही होती है यार मैक्सिमम वैल्यू। तो सी दिख भी रहा है, ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने कहा ठीक है यार, ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू होगी मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग मानते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इस टू को उधर ले जाता हूँ।
तो अभी मैं क्लीन करके आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मतलब अभी आगे वाली कंडीशन को हम देखेंगे। हाँ, तो अभी हम देखते हैं आगे वाली कंडीशन को कि ए स्क्वायर, सबसे बड़ी टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू, ये लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एन होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एन अपने को दे रखा है, अपर बाउंड है एन इन सब का, यहाँ पे दे रखा है एन, एन से तो छोटी होनी चाहिए ना ए बी सी, तो ये वाली कंडीशन, सी सी लेस देन इक्वल टू एन वाली। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस वन बाय टू शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। मैं टू को उधर ले जाता हूँ, लेस देन टू एन, ए स्क्वायर प्लस वन, अभी टू एन माइनस वन हो गया ये, अभी ये ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो टू एन माइनस वन का रूट ये हो गया। ठीक है, तो अभी मेरा ये क्लेम है कि ए से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, मतलब ए से छोटे या बराबर, मतलब ये ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ टू एन माइनस वन, ये ध्यान रखने वाली बात है। ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ टू एन माइनस वन। और अभी हमने क्या देखा कि हर ए की हर ऑड वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सिवाय वन के। तो कोई भी अपन को एक नंबर दे दे, कोई जो कोई भी कहते हैं यार जैसे टेन है, टेन तक कितने ऑड नंबर्स आए होंगे, तो आप सीधा कह दोगे टेन प्लस वन बाय टू, है ना। तो अगर कोई कह दे 11 तक कितना है, तो 11 प्लस वन बाय टू, तो मतलब टू से डिवाइड करके जस्ट जो बड़ी वैल्यू अगर मतलब डिविजिबल नहीं है कोई नंबर, जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए हम प्लस वन कर देते, तो एन प्लस वन बाय टू लिख सकते हैं ना उसको। जैसे 11 है तो 11 के लिए कैसे लिखेंगे हम, 11 प्लस वन बाय टू, 11 तक कितने और नंबर्स आ रखे हैं, छह और नंबर्स आ रखे हैं 11 तक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सारे और नंबर वैलिड है, ये सारा तो आंसर हो ही गया। एन मतलब ये जो रूट टू एन माइनस वन, इसकी जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो हम रख लेंगे। सपोज करो वो एक्स में, सपोज करते हैं वो अपन ने एक्स में भर दी, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय टू। क्यों? क्योंकि एक्स तक इतने ऑड नंबर्स होंगे और हर ऑड नंबर्स के लिए आंसर होगा, लेकिन वन के लिए नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, वन को माइनस कर देते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, एक्स प्लस वन बाय टू माइनस वन, वेयर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एन माइनस वन। मतलब उसका इंटीजर पार्ट तो वैसे भी हो ही जाएगा अगर वेरिएबल में असाइन करेंगे हम तो। ठीक है, तो ये थी अप्रोच, अब हम कोड देख लेते हैं। तो अभी कोड देख लेते हैं हम डी प्रॉब्लम का। हाँ, तो अभी जैसा बताया छोटा सा ही, जैसा बोला वैसा ही करना है। तो सी, हम कोई एक सी ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ टू एन माइनस वन, और सी की ये वैल्यू आ गई। और अभी बताया सी प्लस वन बाय टू, मतलब सी मतलब एक्स है हमारा, तो यहाँ पे अभी एक बार के लिए आप एक्स ही लिख दो, ताकि अभी जो आपने अप्रोच देखी है उससे आपको सीधा क्लियर हो जाए। बस एक स्टेप का सोल्यूशन है, ऑर्डर ऑफ वन का आ गया, मतलब एक टेस्ट के लिए ऑर्डर ऑफ वन का आ गया डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना। तो यही था सोल्यूशन। सो या, थैंक यू गाइस।